कुछ समय पहले की बात है, मेरे ये एरिका पाम जो कि गमलों में लगे हुए हैं वो ख़राब होकर के उस तरह से हो गए थे और अब देखिए इनकी स्थिति कुछ इस तरह से है। तो वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे क्या क्या करना पड़ा अपने एरिका पाम के साथ, चलिए पूरे 6 महीने की अपडेट आपको दिखाऊंगी, जिससे कि मेरा पौधा बहुत ही खूबसूरत, घना और हरा भरा हो चुका है। उसके लिए मैंने कौन सी कंपोस्ट यूज़ की और किस तरह से अपने पौधे का ट्रीटमेंट किया। पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप बताने वाली हूँ। और फरवरी में अभी इस पे आप क्या काम कर सकते हैं जिससे और भी घना हो जाएगा आपका पौधा। कोई भी बीमारी या कोई भी दिक्कत इसमें हो रही है तो उस पे कैसे कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का वीडियो। अगर एरिका पाम आपके भी घर में है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी गार्डनिंग टिप्स हैं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, ताकि और गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर के मैं इसी तरह से आते रहूँ। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है, ताकि उनको भी इस तरह की टिप्स मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप देखिए कि आपके एरिका पाम की हालत इस तरह हो रही है, तो पहले इसकी कटिंग करिए। इसकी जितनी भी ब्रांचेज सूख रही हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज तो पिलपिली हो रही थी, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही थी। रीजन मैं आगे बताने वाली हूँ कि इसकी कंडीशन कैसे ऐसे हुई है। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने इसकी बहुत अच्छे से ट्रिमिंग की पौधे की, और ये सितंबर की बात है। सितंबर महीने में मैंने इसकी अच्छे से ट्रिमिंग की। इसकी पत्तियां जो देखिए ब्राउन हो रही थी, उनको साइड साइड से कट कर दिया। हालांकि ये पत्तियां अब हरी नहीं होंगी, लेकिन कुछ टाइम तक ये ग्रीनरी लिए रहेंगी, जिससे कि पौधा थोड़ा सुंदर लगेगा। नहीं तो अगर सारी पत्तियां निकाल देंगे तो पौधा सूख भी जाएगा। तो इस वजह से ये मजबूरी भी होती है, और इससे पौधे की थोड़ी सी खूबसूरती बनी रहती है। तो मैंने टिप की कटिंग की पत्तियों की, और इन पत्तियों को जैसे जैसे ये सूखते जाएंगे ना, तो इनको धीरे धीरे करके निकालते जाएंगे जब नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद हम इस मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। जब मिट्टी की गुड़ाई करना शुरू किया तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी चींटियां भी लगी हुई हैं, उन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं। मतलब ये संख्या बढ़ती ही जानी थी। तो अगर केयर तुरंत नहीं किया तो पौधा खराब होकर के मर जाता, और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो इस तरह से मैंने सारी ब्रांचेस, ड्राई लीव्स, ड्राई ब्रांचेस सबको कटिंग किया। इसके बाद खूब अच्छे से गुड़ाई की। मिट्टी को आप देख सकते हैं कितनी ही गीली है। तो ये ही रीज़न है जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो रहा था, क्योंकि जैसे ही बरसात बीता ना, तो इसमें मैंने एक नोटिस किया कि इसके जो गमले की मिट्टी है वो हमेशा ही गीली रहती है, बिल्कुल सूख नहीं पा रही है। इसका रीज़न ये भी था कि ये बाउंड्री से बिल्कुल सटा करके लगा हुआ था। इसको मैंने बरसात में शिफ्ट किया था ताकि बारिश का पानी इसे मिले, और इस पे से थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा, जिसकी वजह से इसमें ओवर वाटरिंग हो गई। धूप बिल्कुल इस पे नहीं पड़ रही थी, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी बिल्कुल भी सूख नहीं रही थी। हालांकि एरिका पाम को धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ब्राइट लाइट मिले, खुले में ये रहे, धूप ना भी पड़े, तो ये पौधा स्वस्थ रहता है। लेकिन मिट्टी को हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि उसमें ओवर वाटरिंग ना हो। किसी भी वजह से अगर पौधे की मिट्टी सूख नहीं रही है तो आप तुरंत उसकी गुड़ाई करिए। उसको ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहाँ पे बरसात का पानी न पड़े, या इस पे बार बार पानी न डाला जाए। तो मैंने भी वही किया। मैंने पहले गुड़ाई की अच्छे से मिट्टी की, और देखिए मेरे 3 पौधे हैं। मतलब 2 पौधे तो मैं लेकर के आई थी नर्सरी से, जिससे मैंने रिपोर्ट करके इसको पिछले फरवरी में मैंने रिपोर्ट भी किया था, और एक पौधे से मैंने 2 पौधे बनाए थे। बाकी एक पौधा ज़्यादा हेल्दी नहीं था, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया था। लेकिन दोनों ही पौधों की रिपोर्टिंग करके और 3 पौधे बनाए थे। तो इस तरह से कटिंग करके और मैंने जगह बदल दिया, क्योंकि वहाँ पे चींटियाँ लग रही थी। तो पौधों को देखिए दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है, और 2 दिनों तक मैंने गुड़ाई करके छोड़ दिया। तो देखिए जो मिट्टी है इसकी वो थोड़ी भुरभुरी हो गई है। हालांकि ये पूरी तरह से नहीं सूखी है, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर है और मिट्टी भुरभुरी है, गीली नहीं है। तो अब इसमें हम कंपोस्टिंग करेंगे। ये सितंबर में मैंने किया था। तो मैंने कंपोस्ट में, इसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं जो अच्छे से डीकम्पोज हो, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए और उसमें 2-3 चम्मच नीम खली मिलाइए। ये बहुत ही बेस्ट होता है एरिका पाम के लिए। साथ ही एरिका पाम के लिए सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी काफ़ी बेस्ट होता है। बाद में मैंने 15 से 20 दिनों के बाद यूज़ किया, वो क्लिप कहीं डिलीट हो गई तो मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के बाद। मतलब वर्मी कंपोस्ट और नीम खली इस तरह से सॉइल मिक्स में मिलाने के बाद 15 दिनों के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र की जगह पे सीवीड फर्टिलाइज़र इसमें मिला सकते हैं।
तो इस तरह से सारे ही गमलों में मैंने ये खाद मिलाया। साथ ही पौधों को मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इनको पूरे दिन में 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, ताकि पौधे में जो फंगस वगैरह है मॉइस्चर की वजह से वो ठीक हो जाए। तो इस तरह से कंपोस्ट मिलाने के बाद अब हम इसमें एंटी फंगस के लिए यहाँ पे हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है 1-1 चम्मच अगर हम हल्दी मिला देंगे तो इससे चींटियाँ भी नहीं आएंगी मिट्टी में, और साथ भी इसमें फंगस भी नहीं लगेगा। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होता है जो घाव भरने में भी काम आता है। तो जो भी कटिंग वगैरह मैंने पौधे की है, जो भी सड़े गली पत्तियां वगैरह निकाली हैं, तो उन सब को भरने में ये मदद करेगा। साथ ही चींटियाँ भी नहीं आएंगी और फंगस भी नहीं लगेगा हल्दी के प्रयोग से। तो ये काम जरूर करिएगा। तो इस तरह से हल्दी का मैंने छिड़काव किया मिट्टी के अंदर और इसको खूब अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दिया। ये काम जरूर करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर पौधे में प्रॉब्लम हो रही है तो। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है जिससे कि हम अपने पौधे में सुधार करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने पौधे में सुधार करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा पौधा फिर भी रिकवर नहीं होता है तभी हम इस पर कोई केमिकल कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे रिकवर जल्दी होगा। तो घाव भरने के लिए और फंगस हटाने के लिए हमने हल्दी डाला है, और अब चींटियों के लिए हम ये उपचार करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया उपचार है। जी हाँ, ये है वाइट विनेगर। तो इसका 1 कैप मैंने लिया है भर के, ये लगभग 10 ml होगा, और इसको मैंने 1 गिलास में लिया है। बाकी हिस्से में मैं इस गिलास में पानी डालूंगी। तो इसको मिक्स करके ना आप इसका अगर छिड़काव कर देते हैं पौधे के आसपास, गमलों के नीचे और गमलों पर, तो इससे चींटियाँ नहीं आएंगी। हाँ, अगर आप अपने गमले की जगह बदलते हैं तो भी चींटियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और इसके बाद हम 2-3 दिनों तक इस तरह से गमले के आसपास इस विनेगर का छिड़काव कर देंगे। पानी में मिला करके करिएगा, डाइल्यूट कर लीजिएगा विनेगर को। तो विनेगर यानी यहाँ सिरके से है, ये वाइट सिरका बाज़ार में मिल जाता है। तो इसको आप ला करके और इस तरह से छिड़काव कर दीजिए गमलों के आसपास। इससे क्या है, चींटियाँ 100% भाग जाती हैं, बिल्कुल भी इनका अटैक नहीं होगा अब इस पौधे पर, क्योंकि एसिड के आसपास नहीं आएंगी चींटियाँ। तो देखिए, इसके बाद हम अपने पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे खूब अच्छे से। सारी पत्तियों में, ब्रांचेज में, इन सब में हम नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे। नीम ऑयल का छिड़काव करने से पहले आप पौधे को एक बार धूल जरूर दीजिएगा, ताकि इन पे धूल मिट्टी ना हो। इस तरह से नीम ऑयल का छिड़काव करने के बाद हम अपने पौधे को सेमी शेड में शिफ्ट करेंगे, और हम अब इस पे कुछ भी अभी नहीं करेंगे। बस टाइम टू टाइम हम पानी का ध्यान देंगे, और ये ध्यान देंगे कि इसमें न तो ओवर वाटरिंग हो और ना ही अंडर वाटरिंग हो, यानी न तो ज़्यादा पानी पड़े। मिट्टी अगर गीली है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, जैसे ही मिट्टी सूखती है तो हम इसमें जो है पानी डालेंगे। तो ये हम ध्यान देंगे। लगभग 2 महीने तक हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। 3 महीने तक भी आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 2-3 महीने में आपको रिकवरी देखने को मिलने लगेगी। नई पत्तियां और नई ब्रांचेज आपको देखने को जरूर मिलेंगी। बस इतना सा आप काम कर देंगे अपने एरिका पाम में। तो साथ ही जितना भी पौधों में हमने कंपोस्टिंग किया है तो उन पौधों में अच्छे से हम पानी डाल देंगे। देखिए, अभी जो है मॉइस्चर था इनकी गमलों में, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी तभी पानी अच्छे से डालेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, ताकि जो कंपोस्ट मैंने डाला है वो पौधों को मिलने लगे। तो बस इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया पौधों पे, और ठीक फरवरी में अब आप देख सकते हैं इन पौधों की हालत कुछ इस तरह से हो गई है। हालांकि ये डोरमेंसी में थे, तब भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 3 महीने में इनमें अच्छी ग्रोथ हुई है, और फिर ये डोरमेंट हुए हैं। तो ये पत्तियां जो मैंने कट की थी वो देखिए सूख रही हैं अब धीरे धीरे। तो अब इनको भी जैसे जैसे ये सूखती जाएंगी ना, मैं इनको निकालते जाऊंगी। और मेरे पौधे की हालत आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो गई है, ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है इनमें। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक कंपोस्ट इस्तेमाल करके मैंने अपने पौधे की हालत सुधार ली है। आप देख सकते हैं कि पहले ये किस हालत में चली गई थी और अब ये कैसे है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, मेरा जो बड़े गमले में शिफ्ट किया हुआ एरिका पाम है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब देखिए, इसकी जो पहले की पत्तियां हैं जो मैंने कट की थी वो भी अब काफ़ी हद तक सूख रही हैं। सिर्फ 1 ब्रांच या 2 ब्रांच इसमें नए निकले हैं छोटे छोटे। तो इसमें जो है ये पौधा घना नहीं हो रहा है। तो अब हम फरवरी में फिर से इनमें वर्क करेंगे। बाकी जो मेरे दोनों छोटे गमले हैं 14 इंच के पॉट में जो एरिका पाम लगे हैं वो दोनों ही काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस बहुत छोटे पौधे को मिल गया है, जिसकी वजह से उसमें अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें पौधे की साइज़ के हिसाब से ही पॉट का भी सिलेक्शन करना चाहिए। यही एक रीज़न मुझे समझ में आया, क्योंकि ये काफ़ी बड़े 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है।
तो अब फरवरी में मैं इस पौधे में फिर से कुछ करने वाली हूँ और इस बार मैं इसमें केमिकल कंपोस्ट यूज़ करूँगी, जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी इस पौधे की अच्छे से गुड़ाई की है और ये फरवरी का अभी क्लिप है, मतलब 2-3 दिन पहले का ही है। तो मैंने जो है इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके फिर से नीम खली और वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया है 3 से 4 मुट्ठी, क्योंकि ये बड़ा पॉट है। और इसके बाद इसमें हम इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए यहाँ पे एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही हो, उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमने इस्तेमाल किया हो, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट होते हैं ना, उनसे ही ग्रोथ अच्छी हो जाती है पौधे में। लेकिन किसी वजह से अगर पौधे में ग्रोथ रुक जाए, नहीं हो ऑर्गेनिक कंपोस्ट से ग्रोथ, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की रेट को बढ़ा देता है और इसमें जो है फोटोसिंथेसिस होगा तो पौधे को अच्छी खुराक मिलने लगेगी, जिससे पौधे में थोड़ा तेजी से ग्रोथ दिखेगा। तो इसलिए इस पौधे की हालत ठीक नहीं हो रही थी ऑर्गेनिक कंपोस्ट से, तो मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच मैंने मिट्टी में एप्सम सॉल्ट मिलाया है, साथ ही 1 चम्मच का घोल बनाया है जिसको मैं इस पौधे पे स्प्रे करने वाली हूँ। तो इसके स्प्रे से पत्तियां भी अच्छी हो जाएंगी और तेज़ी से ग्रोथ दिखने लगेगा। तो ये काम आप तभी करिएगा जब आपके ऑर्गेनिक कंपोस्ट का असर न दिखे पौधों पर, तभी आप इस काम को करिएगा। तो यहाँ पे खूब अच्छे से एप्सम सॉल्ट का सारे पौधों पे मैं एक बार स्प्रे कर देती हूँ, बाकी पौधों पे भी एक बार कर देती हूँ जो एरिका पाम के हैं। और इसको बार बार हमें नहीं करना है, आप महीने 2 महीने पर एक बार करिएगा। साथ ही सप्ताह में एक बार अभी इस पौधे पे नीम ऑयल का हम छिड़काव करेंगे, क्योंकि अभी इसमें फंगल अटैक दिख रहा है, पौधे की हालत बहुत अच्छी नहीं हुई है इस वजह से। तो नीम ऑयल का स्प्रे तो हमें 15 दिन पे एक बार ज़रूर अपने पौधों में कर देना चाहिए, जिससे पौधों की हालत इतनी ख़राब नहीं होती है। खूब अच्छे से एप्सम सॉल्ट का मैंने छिड़काव भी कर दिया है और थोड़ा थोड़ा पौधों में भी दे दिया है। अब आगे इसकी जो भी ग्रोथ होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये सारे काम करके आप अपने एरिका पाम को बचा सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके भी एरिका पाम में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, उस प्रॉब्लम पे मैं बात करूँगी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो, और आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो अपने पौधों को ज़रूर बचाइए इस तरह से, चाहे जो भी हो पौधे को मरने नहीं देना है, अपने सारे पौधों को हेल्दी रखना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलेंगे। दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जिनको भी गार्डनिंग टिप्स ट्रिक्स की ज़रूरत है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और देखिए कितने ही खूबसूरत हो गए हैं मेरे एरिका पाम। एक टाइम में तो ऐसा लग रहा था कि ये बचेंगे ही नहीं, सारे ही सूख जाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद फाइनली 6 महीने में मैंने अपने पौधे को रिकवर कर लिया है। तो होप आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।